राधे राधे बच्चों। सुनो इधर, आने वाली 1 तारीख को यानी 2025 1 जनवरी को चैनल पे एक वीडियो आएगी जिसमें कोचिंग के बारे में, कोचिंग की स्टोरी क्या है, अब तक 2016 में खुली तो अब तक इसकी क्या स्टोरी रही, मैंने चैनल क्यों खोला और आने वाले टाइम पे इस चैनल पे क्या आएगा, इससे संबंधित वो एक पूरी वीडियो होगी। और अगर इस बीच 28 तारीख यानी 28 दिसंबर तक आपको उस वीडियो में हमसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट के रूप में कुछ कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा क्वेश्चन के जवाब देने का तो मैं उस वीडियो में उन क्वेश्चनों के जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो ये ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी, सभी जिनके लिए भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोचिंग संबंधी, मेरे से संबंधी, चैनल संबंधी कुछ पूछना हो तो आप उससे कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन होंगे तो मैं वीडियो में उन क्वेश्चनों को जरूर लूंगा और जिन्होंने पूछा है उनका नाम भी उसमें बोल दिया जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, उस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा देखना उस समय जब 1 तारीख को वो आएगी, ठीक है। हाँ, अब इधर सुनो, अपन ने कल लास्ट क्लास में जो पढ़ा था 12.2 अपन अध्याय पढ़ रहे हैं प्रश्नावली, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया 12.2 और आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सुनो देखो क्या कह रहे हैं, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन कैसा है? उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है ना। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेमी है और उसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है, आपने वो आइसक्रीम सॉफ्टी देखी ना, नीचे से त्रिकोण रहता है, ऊपर से कोन, उसमें आइसक्रीम भरते हैं, आइस क्यूब भरते हैं, तो वो वैसी है, ठीक है ना। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेमी, उस जिसके ऊपरी सिरे खुला हुआ है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ऊपर तक यानी ऊपर तक किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की गोलियां, जिनमें प्रत्येक की 0.5 सेमी क्या है? त्रिज्या वाला एक गोला, गोलियां आगे लिख रहा है, फिर गोलियां डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इधर सुनो, सीधा सीधा क्या कह रहा है, एक शंकु आकार क्या है? बर्तन है जो ऊपर तक किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। उस बर्तन में क्या नाम है? गोलियां डाली जा रही है, एक गोलाकार गोलियां डाली जा रही है। अब जैसे उसमें इस प्रकार भरा हुआ है वो पानी, अगर उसमें एक बूंद भी अगर आप एक्स्ट्रा डालोगे तो बूंद बाहर निकल जाएगी, इस प्रकार भरा हुआ है। अब उसमें क्या डाली जा रही है? गोलियां डाली जा रही है। उन गोलियों की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेमी। अभी तक गोलियों की संख्या अपन को नहीं पता कितनी गोलियां डाली है, कितना पानी। हाँ, ये जरूर कहा है उसने कि उसमें से जितना पानी भरा हुआ था उसका 1/4 भाग पानी क्या हो गया? बाहर निकल गया। यानी इतनी सारी गोलियां डाल दी कि उस बर्तन का, शंकुआकार बर्तन का 1/4 भाग यानी 25% पानी कहाँ हो गया? बाहर निकल गया। 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको वो कितनी गोलियां उसमें डाली वो आपको क्या करनी होगी? निकालनी होगी। अभी कैसे निकलेगा? अपन को पहले तो पूरे बर्तन का आयतन, ठीक है, उस बर्तन में से फिर पानी निकालेंगे, कितना? 1/4 भाग पानी बाहर निकाल देंगे, इतना पानी निकल गया। फिर उस पानी के आयतन में अपन एक गोली का आयतन कितना है उसका भाग दे देंगे, तो अपने क्या आ जाएगी? गोलियों की संख्या, ठीक है। इधर सुनो, शंकुआकार बर्तन की ऊंचाई, वैसे वो बर्तन ऐसा है ना, सीधा बोलने का मतलब उसका ऐसा था, ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है ना, इस प्रकार उसमें गोलियां डाली जा रही है। बर्तन की ऊंचाई कितनी है? h बोल सकता हूं मैं इसको, और ये कितनी है? 8 सेमी। इधर सुनो, तो फिर बर्तन की जो त्रिज्या है इसको क्या बोलूं? R1 बोलूं, क्योंकि देखो अभी गोला भी आएगा, उस गोले की त्रिज्या को मैं R लिखूंगा तो इसको R1 बोल दे, उसको क्या बोल देंगे? R2। तो शंकु यानी इस शंकुआकार बर्तन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 सेमी, ठीक है। तो बर्तन में पानी का आयतन, बर्तन में पानी का आयतन। अब बर्तन में पानी का आयतन मतलब शंकु का आयतन, तो वो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3
पाई R1 स्क्वायर है, h हो जाएगा। ठीक है, 1/3 पाई का मान 22/7 और R1 का मान कितना है 5 इंटू h। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा ना, तो 21 नीचे तो 7 थी, 21 और 22 में इनको गुणा कर लो, ये तो 8 पंजे 40 हो गए। ठीक है, ये दोनों तो 8 पंजे 40 और 22 पंजे कितना होता है 110, तो 4 चौक 44 और 2 0, 4400 सेमी क्यूब। इतना क्या है उसमें पानी है। ठीक है, इतना पानी है उस बर्तन में। इस पानी का कितना भाग बाहर निकलता है? तो क्या लिखेंगे, बर्तन में गोलियां डालने पर बर्तन का 1/4 भाग पानी बाहर निकलता है। आ जाइए बात समझ में। तो इसका 1/4 भाग, तो इसका 1/4 निकाल लें। निकला हुआ पानी तो 4400/21, इसका कितना भाटा 1/4 भाग पानी क्या हो गया बाहर निकल गया। तो 4 से कितनी बार कटेंगे 11 बार, 21 सेमी क्यूब। इतना पानी बाहर निकल गया। कितना था 4400/21 सेमी क्यूब, इतना पानी था। उसका कितना भाग पानी निकल गया बाहर 1/4, तो इसका 1/4 निकला। कल 30% था, तुम्हें याद हो तो उसमें जो गुलाब जामुन तो उसमें कितनी प्रतिशत 30%, वहां पे प्रतिशत बोल रखा था 1/3, उसको 1/3 में भी बोल सकता, 1/4 भी बोल सकता, पर वहां पे प्रतिशत बोला, यहाँ पे भाग के रूप में बोल दिया, तो यहाँ पे भी 1/4 भाग अपन ने निकाला। तो ये क्या हुआ, मतलब पानी बाहर निकल गया। कल वो निकला था वो क्या आई थी, चाशनी आई थी। कितनी चाशनी है तो इतना भाग क्या हुआ पानी है। अब इधर सुनो, डाली क्या जा रही है गोलियां, गोली की त्रिज्या उसको R2 लिख दो मैं, वो कितनी है 0.5 सेमी। एक गोली का आयतन। अब एक गोली का आयतन यानी उस गोला है उसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई R3। अब R कौन सी है 2 है, तो 4/3 22/7 और R2 का मान कितना है, इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, उधर आएगा नहीं। ठीक है ना, 4/3 22/7 5/10 लिख दो, 5/10 16 हो जाएगा। क्या करो ऐसा करो, देखो ये तो हो जाएगा 1/2, ये भी 2 और ये भी 2। ठीक है, और ये 2 से ये दो दोनों, इनसे ये 4 कैंसिल, इस 2 से 22 कितनी बार, और नीचे कितना 21 सेमी क्यूब। किसका आयतन ये, उस एक गोली का आयतन। अपन को क्या करना है, एक काम करना, यहाँ पे बर्तन में गोलियां डालने पर बर्तन का इतना भाग पानी बाहर निकल जाता है। निकला हुआ पानी ये रहा, और यहाँ पे एक काम कर लेना, माना गोलियों की संख्या, माना गोलियों की संख्या कितनी है n है। कितनी है n है, माना गोलियों की संख्या n है। अब अपन को क्या निकालना है, n निकालना। अब ये कैसे निकलेगा, निकला हुआ पानी बटा एक गोली का आयतन, किसका मान आ जाएगा n का। ठीक है, यहां तक उतारो फिर आगे करता है। 2 से 22 कोई बात नहीं, ऐसा ज्यादा काटा बेसी मत किया करो। जो अपन को नॉर्मल जो
काटना लायक है उनको काट दो, बाकी नहीं, क्योंकि काटने से जितने ज्यादा कटाबीसी होती है, आप तो साफ पढ़ लिख दो 11/21। यहाँ तक उतार लिया ना। अब अपन को क्या निकालना है, माना गोलियों की संख्या, यानी जो गोलियां डाली गई है उसको निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, इधर सुनो। गोलियों की संख्या n बराबर, ये कैसे आएगा, बाहर निकले पानी का आयतन बटा एक गोली का आयतन। आ जाइए बात समझ में। तो बाहर निकले पानी का आयतन कितना है, 1100/21, और एक गोली का आयतन कितना है, 11/21। या तो 21 काट दो, नहीं तो फिर तुम्हें मैंने बताया A/B C/D। इसको सोल्व कैसे करते हैं, A/B तो जैसा का जैसा, और ये D/ क्या हो जाता है, C। तो 1100/21 इंटू, ये उल्टा होगा, 21 ऊपर 11 नीचे, तो 21 से 21 कैंसिल, और 11 से ये 1100 कितनी बार, 100 बार, यानी डाली गई गोलियों की संख्या कितनी है, 100। उतारो तुम यहाँ तक। सेमी क्यूब कहां से आएगा, पागल है क्या। वो गोलियों की संख्या है, इसमें सेमी क्यूब नहीं आएगा, संख्या है ये। उतार लिया नहीं ये। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 सुनो। ऊंचाई 220 सेमी और आधार का व्यास कितना, 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी की त्रिज्या और 60 सेमी ऊंचाई और त्रिज्या कितनी, 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। कुल मिला के क्या कहा कि एक नीचे बेलन है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 220, उसकी त्रिज्या व्यास कितना है, 24। इसी बेलन के ऊपर एक और बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 60, और त्रिज्या कितनी है, 8। अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना, यानी दो बेलनों के मिलाकर एक क्या बनाया गया, लोहे का स्तंभ। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात है। अपन को क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात है। इसका वजन ज्ञात करना है अपन को, कितना वजन है इसमें, ठीक है ना। अब देखो ये कैसे ज्ञात करना है, इधर सुनो। अब ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है आपको क्या दे रखा है, 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान, यानी 1 सेमी क्यूब आयतन होगा ना, अपन इसका जो दोनों का आयतन निकालेंगे, वो आयतन किस में आएगा, सेमी क्यूब में। तो वहां ये बोल रहा है कि 1 सेमी क्यूब लोहे का जो द्रव्यमान है, उसका जो वजन है वो है 8 ग्राम। यानी 1 सेमी क्यूब जितना अगर टुकड़ा लें अपन, 1 सेमी क्यूब मान लो इतना सा होता है, तो उसका चौको एक डिब्बा ले सेमी क्यूब वाला, तो उसका जो द्रव्यमान होगा उसको अगर तोलेंगे तो वो कितना आएगा, 8 ग्राम। इस प्रकार इस पूरे स्तंभ को अपन वजन करें तो वो कितना आएगा, और पाई का मान कितना लेना है, 3.14। अगर तुम चित्र देखना चाहो तो ऐसे हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ये एक बेलन है, फिर इस बेलन के ऊपर एक और क्या है, बेलन, और ऊपर वाले की जो ऊंचाई है वो 60 है, नीचे वाले की 220, इसका व्यास है वो 24, और इसकी जो त्रिज्या है वो है 8 सेमी। अजय बात समझ में, ऊपर वाले की त्रिज्या है, नीचे वाले के लिए व्यास दे रखा है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज में। एक स्तंभ में, या भी स्तंभ 2 बेलन से बना है, नीचे वाले बेलन की ऊंचाई, उसको क्या बोल दूं, H1, ठीक है। वो कितनी है, 220
इसकी त्रिज्या को क्या बोल दूं? ठीक है ना, त्रिज्या इसको क्या बोल दूं? R1। और वो कितनी है? सॉरी, ये तो व्यास दे रखा है ना, व्यास, इसको क्या बोलूं? 2R। और वो कितना है? 24 सेमी। तो फिर इसके लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी? R बराबर 24/2, दैट मीन्स 12 सेमी। जो नीचे वाला बेलन है उसकी त्रिज्या। ठीक है, ऊपर स्थित बेलन की ऊंचाई, उसको क्या बोलूं? H2। उसकी हाइट कितनी है? 60 सेमी। और त्रिज्या दे रखी है आपको, सीधा उसको R2 बोल दो इसको। और वो कितनी है? ये R1, ये R2, ये कितनी सेमी? 8 सेमी। ठीक है, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन, आयतन नीचे स्थित बेलन का आयतन प्लस ऊपर स्थित बेलन का आयतन। ठीक है, नीचे स्थित बेलन का आयतन वो भी क्या होगा? पाई R²H। अब नीचे स्थित के लिए R क्या लिए? R1। ठीक है, और H भी H1। ठीक है, और इसके लिए हो जाएगा पाई R²H। तो यहाँ R² R2 और H2 कॉमन अगर आप देखोगे तो यहाँ ओनली पाई कॉमन है। R1 का स्क्वायर और H1 प्लस R2² H2। पाई का मान कितना? 3.14। R1 12 इंटू 12 इंटू H का मान 220 प्लस R2 के लिए कितना है? 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई करो आगे वालों को। देखो मैं 314/100 कर दूं क्या? 2 पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएंगे 100। और ये इनको गुणा करना, 144 इंटू कितना? 22 0। इनको मल्टीप्लाई करो और ये कितना? 64 इंटू 60। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। आयतन 314/100। इसका कितना आया? 31,680 प्लस, और इसका कितना आया? 24 4 और 38 40 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे, अब इनको जोड़ो भी सही। 314/100 इनको जोड़ोगे तो 8 0 35,520 आ जाए बात समझ में। अब अपन को क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई, और देखो 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा और फिर नीचे 1 रहेगा जिसका अपन पॉइंट एक पॉइंट करके क्या कर देंगे? पॉइंट लगा दे, मतलब एक अंक छोड़ के। तो यहाँ तक उतारो फिर आगे करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना, यहाँ तक उतार लिया होगा। अब इधर सुनो, ये जो आयतन आया है ये पूरे स्तंभ का आयतन आया है कितना? ये वाला किस में आया? सेमी क्यूब में। अब वो क्या कह रहा है? देखो अपन को इसका क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। दैट मींस इसका वजन निकालना है कि कितना वजन है इसका। तो इधर सुनो, उसने कुछ वैल्यू दी है। क्या दी है? कि चूंकि एक सेमी क्यूब आयतन का द्रव्यमान वो कितना है? 8 ग्राम है। ठीक है, इसलिए कितना जो अपने आयतन है
111 532.8 सेमी क्यूब आयतन का क्या द्रव्यमान, वो किससे गुणा होगा? 8 से। तो ये वाली वैल्यू किससे गुणा हो जाएगी? 8 से। आ जाएगी बात समझ में? गुणा किया होगा, कितना आया? 262.4। ये आपको वैल्यू मिलेगी ना, ये किसमें मिलेगी? ग्राम में, क्योंकि आपको जो वैल्यू दी है वो भी किसमें दी हुई है? ग्राम में। तो ये जो आपको मिला ये भी किसमें मिला? ग्राम में। ठीक है, तो या तो इतना ग्राम उसका वजन होगा, इसको किस में चेंज कर दें? किलोग्राम। तो 1000 जो ग्राम में होते हैं उसमें कितना हो जाएगा? 1 केजी। ठीक है, इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए किसका भाग देते हैं? 1000 का। तो सीधा सीधा 8 9 2 2 6 2.4, इसमें किसका भाग दे दो? 1000 का। तो ये जो ग्राम के स्थान में क्या आ जाएगा? किलोग्राम। जो वैल्यू है उसको सोल्व कर दो। ये पॉइंट है ना, यहाँ से 3 अंक 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। तो 892.26 केजी, यानी उस स्तंभ का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा? 892.26 केजी। ठीक है, इतना उतारो, फिर अगला सवाल करते हैं। उतार लेनी है? इधर सुनो, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7, इस अध्याय का सेकंड लास्ट सवाल। ठीक है, सुनो, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या कितनी? 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है, यानी एक ठोस है। अब वो ठोस में देखो क्या सम्मिलित है? एक तो शंकु है जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है? अध्यारोपित है। यानी एक अर्धगोला है, उसके ऊपर क्या है? एक शंकु है। और ये दोनों की डिटेल्स दे दी इसने। एक ठोस को, यानी इस ठोस को इस ठोस को पानी से भरे एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है। देखो, एक ठोस है जिसमें अर्धगोला व शंकु है, उस ठोस को एक किस में डाला जा रहा है? बेलन में डाल दिया, पानी से भरे एक बेलन में डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यानी इस प्रकार डाला कि वह बेलन की जो तली है नीचे तक वो उसको टच कर जाए। बेलन की डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या, यानी जिस बेलन में डाला जा रहा है उस बेलन की त्रिज्या कितनी है? 60 सेमी और ऊंचाई कितनी है? 180 सेमी। तो बेलन में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी बेलन, देखो उस ठोस को उसमें डाला जा रहा है तो बेलन में कितना पानी और बच जाएगा वो अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। इधर सुनो, ऐसा अगर चित्र बनाना चाहे तो ये देखो, ये बेलन है, इसमें क्या डाला गया है? एक अर्धगोला डाला गया है। ये इसकी तली तो टच करेगा और ये एक इसमें क्या है? शंकु। ठीक है, ऊपर अर्धगोला। तो सुनो, ठोस में शंकु की ऊंचाई, उसको क्या ले लूं? h1 कितनी है? वो 120। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? वो r1, वो कितनी है? 60 सेमी। ठोस में अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है कितनी? r2। कितनी दे रखी है अर्धगोले की त्रिज्या? 60 सेमी। ठीक है, तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, अब ठोस का आयतन कैसे आएगा? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है,
शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु के लिए जो ऊंचाई थी वो h1 थी, त्रिज्या क्या थी r1 प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये होगा। इसके लिए आर गोले के लिए जो त्रिज्या है वो क्या है r2। कॉमन क्या आ रहा है सुनो, 1/3 कॉमन आ रहा है यहां से, देखो सॉरी पाई भी कॉमन, पाई भी कॉमन, ठीक है। यहां से क्या बचा r1 का स्क्वायर h1 प्लस यहां से आपके दो बचा, एक तो पाई आपने बाहर ले लिया r2, हाँ क्यूब, ठीक है। मान भरो, सुनो इधर देखो ये पाई का मान अभी नहीं बढ़ते हैं क्योंकि अभी एक बार और सवाल होगा, क्योंकि इस बेलन का भी आयतन निकालेंगे फिर घटाएंगे, तो पाई का मान अभी नहीं बढ़ते हैं। पाई/3 r1 का मान कितना है 60, 60 इंटू 60 इंटू h1 का मान कितना 120 प्लस 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करना, पाई/3 हाँ 36 इंटू 12, ये मल्टीप्लाई करो, ये तो जाएगा 3600 इंटू 12 और ये हो जाएगा 3600 ये दोनों का इंटू 60। इधर सुनो, देखो 36 को किससे करोगे तुम 12 से, तो यहाँ पे 36 6 इंटू 2, तो जो इधर करोगे ना वही वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है ना। इधर सुना कैसे, पाई/3 ये इनका मल्टीप्लाई, अरे सॉरी, अब इधर सुनो 60 को भी इससे गुणा करोगे कितना आ रहा है 120 और वापिस 100 वही 3600 से गुणा करो, यानी जो इधर मल्टीप्लाई होगा वही आंसर इधर आ रहा होगा। तो कितना आया है तुम्हारे इधर 4300 और एक गुणा किया होगा ना, कितना आया 12 इंटू 36, 4300 तो नहीं आएगा जहां तक मुझे लगता है। 2 7 43 है 42 है ना, ये आएगा ना, अरे सॉरी, ठीक है। और सेम वैल्यू इधर आएगी, कितनी आ जाएगी 4320, क्या ठीक है। इनको जोड़ा क्या, पाई/3 86400 यही आएगा। अब इसको किससे देखो किससे भाग दे लो 3 से, जा रहा होगा भाग कंफर्म इसमें, 3 दूनी 6 तीनों पंजे 15, हाँ नहीं जा रहा क्या भाग, जाएगा ना 8 14 28 जाएगा। 3 दूनी 6 1 बजा 3 बजे 15, फिर क्या बजा 4 12, हाँ हाँ 3 8 24, ठीक है ये, ठीक है यहाँ तक उतारो। ये इधर सुनो, ये जो आयतन है किसमें आएगा सेमी क्यूब में, यहाँ तक उतारो। अभी फिर किसका निकालना है बेलन का आयतन, यहाँ तो उतारेगा। 1 मिनट गलती ये देख लेना, यहाँ पे पहले 2 जीरो लगा रखे थे, एक 3 जीरो आएंगे ना, दोनों जगह
फिर यहाँ भी 3 जीरो आएंगे, फिर यहाँ भी कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो। देखो इसको थोड़ा सा सीधा किया जा सकता है, मैंने पहले गलती कर दी। तो कैसे कर सकते थे इसको अपन ने क्या नाम दिया, R1। इसकी त्रिज्या कितनी है, 60। अब इसकी त्रिज्या भी कितनी है, 60। अब दोनों की त्रिज्या 60-60 आ रही है ना, तो अपन इनको नाम ही नहीं देते, क्या दे दो, ओनली। अभी चलो तुम रख लो कि R1 और R2 आपने उतार लिया, तो पर इसको ओनली R और इसको भी क्या रहने दो, R, क्योंकि सेम ही है। तो अभी इसको कैसे करते हैं, 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब देखो H भी एक ही आ रहा है यहाँ पे, H1, चलो उसको भी छोड़ो। फिर आ रहा है 2/3 पाई R क्यूब। अब यहाँ मैंने ना तो R2 दिया ना R1, ठीक है, सेम ही है। अब आप देखोगे तो कॉमन क्या आएगा, 1/3 2/3, मतलब 1/3 आ गया, पाई भी कॉमन आ गया, और R क्या आ गया, R स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। पहले R कॉमन नहीं आ रहा था, यहाँ से बचा H और यहाँ से बचा क्या, 2R, यही बचा। 1/3 पाई का मान अपन रख ही नहीं रहे, R का मान 60 × 60 और H का मान कितना है, 120, और 2R, R का मान कितना है, 60। यही चीज है। 3 से 60 कितनी बार कटेंगे, ये रहेगा इधर वाला बार वाला मामला, और ये कितना हो जाएगा, 120 प्लस का 120, कोष्टक के अंदर हो जाएगा 240, दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ देखोगे यहाँ कितना आया, 120 00। अजय बात समझ में, हाँ सॉरी, 1 0 इसका 2 0, यानी 1200, और इधर कितना 240। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये पाई रहेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपकी जो ये वैल्यू है ना, ये आ जाएगी, ठीक है ना। तो इतना सा भी हो सकता है, ये जो कि अपन ने इतना सारा किया, अपन ने बस ये कॉमन लेने में थोड़ी गलती कर दी, इसको R1 और R2 दे दिया। तो तुम अगर इसको करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें देखो काटापीसी हुई ज्यादा। अब बाकी इधर सुनो, ये किस में आया, सेमी क्यूब, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, उस बर्तन का, यानी इस बेलन का आयतन। ये किसका आयतन आया, टॉस का आयतन, ठीक है। इसको उतार रहे हो क्या, बाद में कर लेना तुम करना चाहो तो। क्या करें अब, बेलन यू करो, इस टॉस को एक पानी से भरे बेलन में डाला जाता है, ठीक है। बेलन में डाला जाता है, तब बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है, इस बेलन की त्रिज्या, उसको मैं R ही लिख रहा हूं, और वो कितनी है, 60। ये भी कितनी है, 60 से करना, 60 ही है। बेलन की ऊंचाई H2, इसको H2 दे दो, वो H1 थे, इसको H2 दे दो। और इस बेलन की ऊंचाई कितनी है, आपने देखी होगी, 180। कितनी है, 180 सेमी। तो बेलन में शेष पानी का आयतन, सीधा ऐसा निकालते हैं अपन, सीधा बेलन में शेष पानी का आयतन कैसे रहेगा, ये बेलन का आयतन माइनस किसका आयतन, टॉस का आयतन। बेलन का आयतन माइनस, इसमें से किसका आयतन माइनस कर दो, टॉस का आयतन। टॉस का आयतन, इधर सुनो, बेलन का आयतन क्या होगा, पाई R स्क्वायर H माइनस टॉस का आयतन कितना है, वो हो रहा 288 000 और पाई, यहाँ से पाई और यहाँ से पाई, पाई कॉमन आ जाएगा। R2 मतलब 60, सॉरी R का स्क्वायर, 60 × 60 × H कितना, 180। तो 36, और 36 को किससे मल्टीप्लाई करो,
18 से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर आगे करते हैं। ठीक है ना, पाई और ये आएगा 648 और कितना जीरो, 3 जीरो। ठीक है, और इसका इधर कितना आ रहा है 288000, ये आ रहा है। अगर आप इसको इधर सुनो, 648,000 और 288,000, ये माइनस करोगे पाई, ऐसा करो, पाई का मान अब तो यहाँ पे रख ही दो। पाई का मान कितना आ रहा है, कितना रखना है इसमें, 22/7। तो 22/7 ये माइनस करोगे तो आएगा 36,000। ठीक है, कितना आएगा 36,000। और अब इसमें क्या करो, 22 से मल्टीप्लाई करके 36 को, अच्छा 22 से किसको मल्टीप्लाई करो, 36 को, और इसमें किसका भाग दो, 7 का। ये गुणा किया क्या तुमने, शेष पानी, ये मल्टीप्लाई किया क्या, 22 इंटू 36, 792 4 जीरो। इसमें किसका भाग, अच्छा किसका भाग, इसमें 7 का दिया क्या, ये एक और फिर मतलब 3, ठीक है ना, 21, 10 बचेंगे, 7 एकम 7, मैं कर ही देता हूँ, ऐसे तो टाइम लगेगा। 113 4 2 8.57, ये किस में आएगा, सेमी क्यूब में। ठीक है, ये आयतन किस में आया, इतना पानी बच जाएगा बाहर, मतलब बाहर निकलेगा। ठीक है ना, अरे हाँ इधर सुनो, शेष पानी का आयतन क्या कीजिए, देखो सेमी क्यूब में ही निकला ये आयतन, अगर मीटर क्यूब में निकालना चाहो तो, अगर इसको मीटर क्यूब में निकालना चाहो तो 100 इंटू 100 इंटू 100 का भाग देना होगा। करूं, इधर सुनो, चूंकि 100 सेमी बराबर कितना होता है, 1 मीटर। ठीक है, तो फिर 1 सेमी बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। ये जो आयतन है ये आया सेमी क्यूब में, आपसे बोला जाए कि इस आयतन को मीटर क्यूब में चेंज करो, तो जो शेष पानी बराबर, मैं अभी पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा, इधर सुनना, 11,3,1,4,2.8। ठीक है, इसमें किसका भाग दोगे, 100 इंटू 100 किस में आयतन आ गया, ये मीटर क्यूब। क्योंकि अगर इधर सुनो, अगर 1 मीटर है तो किसका भाग 100 का, पर सेमी, सॉरी 1 सेमी है तो 100 का भाग, पर सेमी क्यूब कितना है, 3 बार है, क्यूब है, तो कितनी बार, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो फिर वो किसमें चेंज हो गया, मीटर क्यूब में। तो अगर आप भाग दोगे ना, तो मतलब 1 2 3 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1.131 मीटर क्यूब, इतना पानी जाएगा। ठीक है, इसको उतारो, उतार ले यहाँ तक। 1 मिनट, यहाँ पे ये 1 ही लिख रखा है, यहाँ पे सेमी करना ना, क्योंकि 100 सेमी है, 100 इधर जाएगा तो 1 सेमी, मतलब 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर हुआ है 1 सेमी। और कुछ, अरे हाँ 0.57, तो फिर, पर ये तो सही आ रहा होगा, अरे ये तो सही आ रहा होगा शायद, फिर अपने अकाउंट में भी गलती कर दी। 6 अंक है नीचे, मतलब फिर यहाँ सुनना, 1 2 3 4 5 6, तो देखो यही आ रहा है पॉइंट। ठीक है ना, वो सही, गलती काउंट करने में गलती होगी। एक यहाँ से भी कर लेना। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 8।
लास्ट सवाल है इस अध्याय का, ये करेक्शन कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 8 इस अध्याय का लास्ट सवाल है, सुनो। एक गोलाकार कांच के एक बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। मतलब क्या है, सुनो। एक गोलाकार कांच का बर्तन है। गोलाकार कैसा है, बोल दे कि उस प्रकार उसके ऊपर बेलनाकार एक क्या है, गर्दन है। इधर सुनो, वो इस प्रकार का है, ठीक है ना। गोलाकार बर्तन है, इसके जो गर्दन है वो ऐसी है। कैसी है, बेलनाकार। ये तो गोलाकार भाग हो गया, और इसकी गर्दन कैसी है, बेलनाकार है। जिसकी लंबाई एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई यानी उस बेलन की लंबाई कितनी है, 8 सेमी, और व्यास कितना है, 2 सेमी। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8 सेमी, और इसका जो व्यास है वो कितना है, 2 सेमी का, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, जबकि गोलाकार भाग है, ये जो गोलाकार भाग है, इसका अगर व्यास देखें तो कितना है, 8.5। इसका अगर व्यास देखें तो वो है 8.5 सेमी का व्यास है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, व्यास है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर, इसमें कितना पानी भरा जा सके, यानी इसका आयतन निकालना है। मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन कितना है, 345 सेमी क्यूब। यानी एक बच्चे ने पहले इसका आयतन निकाल रखा है, और वो कितना निकाल रखा है, 345। अब ये सही है गलत है, आगे अपन को चेक करना। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। अपन को अपना आयतन जो अपन जिस तरीके से निकालते हैं वो आयतन निकालेंगे, और इससे कंपेयर करेंगे कि वो उसने जो निकाला वो सही है या गलत। यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, जो उसने माप लिया है ना, मतलब ये बाहर का वो सेम ही माप है, ठीक है ना। और पाई का मान कितना लेना है, 3.14, ठीक है। तो इधर सुनो, एक यूं लिखना, बर्तन एक गोलाकार भाग व बेलन से बना है। बेलन की ऊंचाई h वो कितनी है, 8 सेमी। त्रिज्या r1 वो कितनी है, देखो सुनो, बेलन का व्यास ऐसा लिख सकते हैं, बेलन का व्यास 2r1 बराबर कितना है, 2 सेमी। तो फिर त्रिज्या r1 बराबर कितनी हो जाएगी, 2/2, दैट मीन्स 1 सेमी। उस बेलन की क्या आ गई, त्रिज्या। गोलाकार भाग का व्यास 2r2 वो कितना है, 8.5 सेमी। तो फिर इसकी त्रिज्या दैट मीन्स r2 8.5 बटे कितना, 2। भाग मत दो, अब तो इतना की छोड़ो। त्रिज्या कितनी, 8.5/2। अब इधर सुनो, बर्तन का आयतन ये निकालना है अपन को, बर्तन का आयतन। अब बर्तन का आयतन कैसे आएगा, बेलन का आयतन प्लस किसका आयतन, गोले का आयतन। अजय बात समझ में, बेलन का आयतन क्या होगा, पाई r स्क्वायर h। अब बेलन के लिए जो r है वो क्या है, r1, ठीक है। प्लस गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। गोले के लिए जो त्रिज्या है वो क्या है, r2, ठीक है।
कॉमन क्या आ रहा है, पाई, R1 स्क्वायर एच प्लस 4/3 सॉरी R स्क्वायर मतलब R2 क्यूब। आ जाएगी बात समझ में। मान भर दो, पाई का मान 3.14, फिर R1 का मान कितना, 1 का मतलब, या फिर यूं कर लो 1 इंटू 1 इंटू एच का मान कितना 8 प्लस 4/3 R2 का मान कितना 8.5/2 8.5/2। एक काम करें क्या अपन, इधर बताओ मेरे को। अच्छा क्यूब करना है ना, 8.5/2 देखो ऐसा आ रहा है। अब इधर सुनो क्या करें अपन, इस पॉइंट को हटा दूं और नीचे कितना कर दूं 20, ठीक है ना, हर जगह ऐसा कर दे, कर सकता हूँ ना ऐसा। चलो ठीक है, इधर सुनो, आयतन बराबर, ये तो कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, 314/100, ठीक है। अब ये कितना आएगा 8 प्लस देखो इधर सुनो 4/3 और इनको काटना तुम, देखो 5 से काटोगे ना 17 बार और नीचे कितना 4, 17 बार बटे 4, 17/4 यही आएगा 314/100। 8 प्लस ये 4 कैंसिल और 17 ये मल्टीप्लाई करोगे ना तो 49 13 मतलब 17 का क्यूब कितना होता है 49 13, और ये इनको मल्टीप्लाई है 4 चौक 16 16 48, ठीक है। अब 8 को किससे गुणा करना है, क्योंकि एलसीएम लोग हैं यहाँ पे, तो 8 को किससे गुणा करो 48 से, ये मल्टीप्लाई करके फिर इसमें जोड़ेंगे, तो एलसीएम लेना होगा यहाँ अपन को 314/100, एलसीएम कितना आएगा 48। यहाँ तक करो फिर मैं आगे करता हूँ। अरे यहाँ तक उतार लिया ना, 1 मिनट इधर देखना कहाँ तक किया था, ये एलसीएम लोगे तो ये 384 4913 इनको जोड़ोगे 97/48। अब फिर यहाँ पे क्या किया, अब ये दो मल्टीप्लाई में है सही, 48 को और 314 किससे काटा 2 से, ये तो 24 बार और ये 157, पहले फिर 92 में किसका भाग दिया 24 का, तो वो आएगा 220.7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फिर 20 बटा किसका 100 का भाग देना है, ठीक है। सुनो जो आएगा, तो मैं देखो उन दोनों को गुना करोगे ना तो ये आएगा 346.49 ये आएगा और बटा में 100, ठीक है। और इसके बटा में 100 है मतलब ये 2 पॉइंट और इधर खिसक जाएगा, तो 346.49 सेमी क्यूब। ये आयतन अपने द्वारा निकाला हुआ आयतन है, जबकि उस बच्चे ने कितना आयतन निकाल रखा है 345 सेमी क्यूब। यहाँ तक तुमने उतार ही लिया था, ये 2 लाइन उतारो, और नहीं उतारी हो तो जगह छोड़ दो, मैं 1 लाइन लिखवा रहा हूँ वो लिखना, यहाँ से लिखना, चूंकि बर्तन का आयतन बच्चे द्वारा ज्ञात किए आयतन से अलग प्राप्त होता है, ज्ञात किए आयतन से क्या प्राप्त होता है अलग प्राप्त, उसका और अपना क्या अलग है ना, तो अलग प्राप्त होता है। कंप्लीट वो लाइन अगले लाइन में लिखना, अतः बच्चे की माप
यानी बच्चे, या फिर यूं कहो बच्चे द्वारा ज्ञात किया गया आयतन गलत है। यूं लिख लो, अतः बच्चे की माप गलत है, अतः बच्चे की माप गलत है। ठीक है। हाँ इधर सुनो, देखो अपन ने ये सारे क्वेश्चन किए, इनमें जो कैलकुलेशन पार्ट है बहुत कहीं पे तो बहुत ज्यादा हार्डली आ रही है, गुणा करना बहुत बड़ी संख्या को। तुमने अभी देखा होगा, हाफ ईयरली एग्जाम देके आए हो तुम 2 दिन पहले, तो वहां पे कैसे क्वेश्चन आए देख लिए होंगे आपने। एक तो ऐसे क्वेश्चन आए थे बिल्कुल 2 लाइनर वाले, 3 लाइन, सीधा सा एक सूत्र, त्रिज्या दे रखी, ऊंचाई दे रखी, सीधा सा आंसर। या फिर अगर संख्याएं भी आई है तो ऐसी संख्या आई है जो कट रही हो किसी न किसी पार्ट से, तो इतने सारे सवालों का लोड लेने की आवश्यकता नहीं। किताब में थे, बुक में थे, इस वजह से करवाए, आपके प्रैक्टिस हुई। बाकी इन सारे सवालों की इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं, इतनी के हार्ड कैलकुलेशन वहां नहीं आती। अगर बच्चा ऐसी कैलकुलेशन वहां देंगे वो, तो फिर वो बच्चा इसी में घुल जाएगा। अब यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, अब एक छोटी सी गलती आपके पूरे सवाल को ले सकती है इस सवाल में, तो वहां पे इतनी हार्ड कैलकुलेशन नहीं है कि यहाँ पे करवाने के लिए कौन कब क्या दे रहा है, बस प्रैक्टिस हो जाए, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन मिले। और इसी के साथ ये अध्याय ये समाप्त होता है। कल अपन एक नया अध्याय सांख्यिकी स्टैटिक्स जो है अध्याय नंबर 13 उसको प्रारंभ करेंगे। और एब्सेंट मत रहना, क्योंकि शुरुआत में आपको एकदम बेसिक से सारी चीजें मिलेगी। अब तक जो नहीं सीखा वो सारी चीजें उसमें बताऊंगा बेसिक में। और सबसे बड़ी प्रश्नावली मान सकता हूँ मैं इसको नंबरों के हिसाब से, ठीक है ना, पास करवाने के लिए कहो या फिर नंबर ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करने के लिए वो एक प्रश्नावली है। तो एब्सेंट मत रहना, उसको देखना ना। ठीक है, कल मिलते हैं फिर।